हेलो दोस्तों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि अनिरुद्ध पे जब भी गांव वाले हमला बोलने वाले होते हैं तभी झनक वहाँ पे एन मौके पे आ जाती है और वह गांव वालों को रोक लेती है और बोलती है कि कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन अनिरुद्ध के कानों में जैसे ही झनक की आवाज़ जाती है, अनिरुद्ध जो होता है वो खो जाता है। उसको लगता है कि जैसे वो झनक को देख रहा है और जैसे वो पलट के देखता है तो सच में झनक वहाँ पर खड़ी रहती है। अनिरुद्ध पूरी तरह से शौक रहता है। वो झनक को इतने सालों के बाद देखता है और वो भी एक नए रूप में। वह एकदम से खामोश हो जाता है और झनक भी अपना धीरे धीरे से कदम जो थे बढ़ाती है अनिरुद्ध की तरफ। पूरे गाँव वाले सोच रहे थे कि क्यों झनक किस तरह से रोक रही होती है। जहाँ पे पराशर जो होता है वो बोलता है कि नूतन तुम्हें यहाँ पे किसने लाया, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि तुम इन सब मामलों में नहीं पड़ोगे, तुम घर लौट जाओ और ये मामला हमें सुलटाने दो। लेकिन यहाँ पे झनक नहीं सुनती और वो चली आती है। वो बोलती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी अनिरुद्ध बोलता है झनक, और जो सभी लोग सुनने लगते हैं उसका नाम। तभी बोलती मेरा नाम झनक। तभी यहाँ पे कंका बोलती देखा ये निकल गई ना, शहर वालों को डिफेंड करने लगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि ओ नूतन तुम अभी चली जाओ, ये तुम्हारा कुछ लगता है क्या सगा वगा। तभी यहाँ पे नूतन बोलती हाँ मैं नहीं जानती हूँ। पराशर बोलता है अच्छा तो तुम सबको जानती हो। तभी नूतन बोलती नहीं नहीं, मैं सबको नहीं जानती, मैं सिर्फ इन्हें जानती हूँ और मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप हमला मत करिए, ये चले जाएंगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ठीक है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमको इसको समझाओ और इसको बुझाओ कि ये गाँव में इसके रहने में भलाई नहीं हो, बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। अनिरुद्ध जो होता है शौक होकर सिर्फ झनक को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कंका बोलती ऐसे कैसे जाने दे सकता है पराशर, दूध तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता ठीक है, अगर तुम इसको समझा के भेज दे चुपचाप तो ठीक है, इसकी खातिरदारी करो, इसको समझाओ बुझाओ, इसको बताओ कि गाँव की ज़मीन है और गाँव की ज़मीन से नहीं हड़प सकता। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध के साथ जो काम कर रहे होते हैं लोग वो बोलते हैं सर हम आपको अकेला नहीं छोड़ के जा सकते, हमें रुकना पड़ेगा। तभी पराशर बोलता है तुम लोग को रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना काट के हमें खून की नदियाँ बहा दूंगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अपने सभी स्टाफ को कि तुम लोग जाओ, तुम लोग मत रुको। लेकिन जैसे अनिरुद्ध भी जाने लगता है उसे रोक लेता है अनिरुद्ध को कि तुम कहाँ चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिमी जो होती है वह अनिर्बान से मिलने के लिए आती है। अनिर्बान बहुत खुश होता है मिमी को बोलता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने जल्दी तुम मुझसे मिलने आओगे। मिमी बोलती है एक्चुअली मुझे आज मुझे थोड़ा फ्री लगा और मुझे इतना काम नहीं था तो इसलिए मैं सोची कि क्यों नहीं मैं मिलने चलूँ। तभी अनिर्बान बोलता है कि मिमी तुम कितनी बदल गई हो, आज तुम एक बहुत बड़ी IAS ऑफिसर बनी हो। तभी मिमी बोलती है तो तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अनिर्बान बोलता है कि मिमी मैं जब प्यार तुमसे करता हूँ तो मैं दूसरे और से शादी कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक ज्योति बोलती है पराशर आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं। पराशर बोलता है नहीं इनसे रोको, इसको समझाओ ताकि वो वापस गाँव में ना आए और समझा बुझा के इसको भेज दो। घूमने का मन है तो घुमाओ टहराओ, जो करना है कहलाओ, लेकिन यहाँ पर यह रह नहीं सकता है, तुम ये बात समझ जाओ। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ये और शहरी बाबू तुम यहाँ जितना जल्दी निकल सको यहाँ से उतने में तुम्हारी भलाई है। अनिरुद्ध जो होता है बोलता है कि ठीक है लेकिन मुझे समझ नहीं रहा है। तभी यहाँ पे बाकी लोग चले जाते हैं और झनक को बोलते हैं उससे बात करने के लिए। तभी झनक को देख के अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम इतने सालों से कहाँ थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ अनिर्बान बोलता है कि मिमी मुझे लगता है सालों पहले मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, मैंने तुम्हें ऐसे बोल के। तभी यहाँ पे मिमी बोलती तुमने तो मुझे एक साधारण सी एक एवरेज लड़की बोला था, BA पास लड़की, और आज मेरे पास सब कुछ है, मैं सक्सेस हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अनिर्बान बोलता है ऐसी बात नहीं है मिमी, मैं तो चाहता तो मैं फ़ॉरेन शिफ्ट हो सकता था बिकॉज मैं अभी एक फेमस डॉक्टर बन चुका हूँ, लेकिन मैं फ़ॉरेन नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं लगेगा। इवन मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं मिमी कहाँ है, मिमी से तुम क्या अभी भी प्यार करते हो, मिमी से शादी करोगे, ये सब पूछ रहे हैं। मिमी तुम्हें झूठ लगे या सच लगे लेकिन ये है कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि कोई भी साधारण नहीं होता, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, तुम पूरे जिला यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट को तुम हैंडल करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अप्पू जो होती है वो मिमी के बाल बना रही होती है। बोलती है अब बस तुम मेरी इकलौती ननद हो, अब तुमको मैं सजाऊंगी नहीं तो कौन सजाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। तभी काजल बोलती हाँ और वैसे भी कुछ दिन की तो मेहमान है, इसलिए इसकी तो पूरी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए, है कि नहीं। तभी यहाँ पे काजल बोलती है वैसे सच में बहुत लकी हो तुम झिमली, जो तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी मिली है, सबको ऐसी बॉडी नहीं मिलती। तभी यहाँ पे झिमली पूछती है क्या बॉडी आपकी भी बॉडी इतनी अच्छी थी, वो भी ऐसे करती थी। तभी यहाँ पे काजल बोलती वो टेढ़ी वो तो कुछ नहीं करती थी, छोड़ो उसका नाम मत लो। तभी मिमी रोने लगती है। अप्पू बोलती है तुम मिमी रो क्यों रही हो, समझाती रही गुड़िया रानी, ऐसे रोते नहीं। तभी मिमी बोलती है कि बॉडी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बिहेव किया, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सुनाया, आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आपने कभी भी मुझे गलत नहीं समझा और हमेशा सपोर्ट बनी रही। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती जो बात थी मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है तो तुम भूल जाओ। काजल बोलती हाँ झिमली तुम इसे बात को क्यों याद रख रही हो, जब अप्पू बोल रही बातों को भूल जाओ तो तुम भूल जाओ। झिमली बोलती नहीं काजल इतना आसान नहीं है, मेरी वजह से वो लड़का आया, उसकी वजह से इतने सारे पैसे चले गए, वो 50 लाख रुपये लेके चला भी गया और कितना सारा कष्ट हुआ है, और ख़ास करके बॉडी की लाइफ में मैंने बॉडी को ही नहीं समझा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
लालून और उसकी माँ आ रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर से रूम के बाहर से झिमली की बात सुनते हैं, जहाँ पे झिमली जो थी माफ़ी मांगती। झिमली बोलती मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप और दादा इतने अच्छे कि आप मुझे माफ़ कर दिए। माँ ने भी मुझे अपना लिया, काजोल ने भी, किसी ने भी मुझे कभी सवाल नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। अप्पू बोलती कोई बात नहीं, तुम उसके प्यार में पागल थी, तुम प्यार में पड़ी थी, इसलिए वो तुम्हें डाइवर्ट करता गया। बाहर खड़े वो लोग बातें सुन रहे होते हैं, लोग बोलते चलो अभी जाके हमें झिमली को समझाना पड़ेगा। तभी अप्पू बोलती अब तो खुशियों की जैसन है, जो हुआ सो भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं याद है तो तुम्हें भी कुछ भी नहीं याद रखना है, तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना, तो फिर क्यों दिल में इतनी बातें रखना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नूतन आती। नूतन बोलती सही बात है, अभी तुम्हें ये सब बातें भूल जानी चाहिए झिमली। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तुम झनक मुझे सवालों का जवाब दो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी इतना दूर, शहर से दूर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। झनक बोलती है मेरा नाम पहली बात झनक नहीं है, मेरा नाम नूतन है, और दूसरी बात आपने मुझे कांटेक्ट करने की क्यों कोशिश करें। अब पहले सालों बाद जो बातें थी अब सब बदल गई हैं और मुझे आपके अब और क्या करेंगे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। झनक बोलती है कि एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे आपके साथ चलने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, यहाँ पे शहरी लोग जो आते हैं वो किसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, जो कि गांव का एक बना गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे ठहरिए आप और फिर आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत डेंजरस हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिमी बोलती है कि अनिर्बान मुझे नहीं लगता तुम मेरा वेट करना चाहिए, बिकॉज मैं अभी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं बहुत बिजी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती एक अच्छी बहू बन के, एक अच्छी वाइफ बन के, जो कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं अगर कुछ काम करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए करूँगी, और तुम्हें अच्छे से ये बात पता है। अनिर्बान बोलता है आई नो कि तुम बहुत सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट हो और मिमी इन सब के बीच में कोई बात नहीं आएगी। हाँ, मैंने पहले तुम्हारे सामने शर्त रखी थी, क्योंकि मेरी फैमिली की ऐसी सिचुएशन थी और तब मुझे इतना प्यार का एहसास नहीं था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मिमी तुम यू डोंट बिलीव कि मैंने कभी किसी लड़की को आँख उठा के भी नहीं देखा। मैं मूव ऑन भी नहीं करना चाहता, बिकॉज मिमी आई रियली लव यू। दूसरी तरफ यहाँ पे गाँव वाले से भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये समझा नहीं वो शहरी बाबू के लिए नूतन क्यों लड़ रही थी और इस तरह से क्यों बचाव, परासर ने क्यों छोड़ दिया। तभी यहाँ पे वहाँ उसका दोस्त बोलता है मंगल की हाँ इसका सच में कुछ नहीं समझा कि परासर भैया ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। तभी वो लोग उसका दोस्त बोलता है बीरू मुझे सब समझ में आ रहा है, क्योंकि नूतन भौजाई के कहने पे छोड़ा है ना, तभी उसने छोड़ा होगा, वो तो रिश्तेदार निकल गए ना, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार निकल गए। तभी यहाँ पे कंका बोलती है अरे ये बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कछू काला है, मतलब ऐसे परासर कैसे अपनी औरत को किसी के साथ छोड़ सकता है, और वो नूतन को और वो जो शहरी बाबू था झनक झनक क्यों कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग को क्या लगता है। और इस तरह से नूतन क्यों चिल्ला के आती, कोई शहर से आया रहता और उसको जानती है, आखिर क्या रिश्ता है, कभी तो बताया नहीं, वो परासर को तो खुद को नहीं पता है अभी कुछ, इसके अलावा सच्चाई क्या पता वो नूतन उसकी असली पत्नी है भी कि नहीं, क्या पता परासर झूठ बोल दिया हो हम लोगों से गाँव में 5 साल रख के। तभी परासर वहाँ पे आता है, सभी नूतन कंका बोलती अच्छा हुआ आ गए, अपनी मेहरारू को गैर मर्द के साथ छोड़ के यहाँ पे चले आ रहे हो, उसको हमें मारने बोला था, अभी तुमने ही शहर के लिए नियम बनाया और तुम ही तोड़ देते हो। वाह परासर तुम्हारी तो सच में जवाब नहीं, पहले तो 5 साल पहले किसी लड़की को लेके आते हो, अपनी पत्नी बताते हो, साथ रखते हो, उसके बाद दूसरे शहरी बाबू आते हो, उसका रिश्तेदार बनता है, उसको साथ रखते हो, उसको बात करने के लिए अपनी मेहरारू छोड़ देते हो। तभी यहाँ पे बोलते हैं हाँ भैया बताओ ना क्या सच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परासर बोलता है कि गंगा तू शांत हो जाओ, खुद को मुझे भी नहीं समझ रहा है, ठीक है, कि वो कौन है और क्या लगता है नूतन का, और चाहे जो लगता हो नूतन को नूतन बोले या झनक बोले क्या फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे गंगा बोलती फ़र्क पड़ता है, उसकी सच्चाई छिपी हुई है, उसके अंदर अभी भी शहरीपन है। देखा शहरी को किसी पे हमला किया तो कैसे उसका खून ठंडा पड़ गया और फटाफट चली आई, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुमने उसकी बेटी को पाला, उसको पाला, पता नहीं तुम्हारी पत्नी है भी नहीं, देख परासर अब तू मुझे सच सच बता दी, इसी में तेरी भलाई है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिमी बोलती है अनिर्बान मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगी तुम किसी और लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो, मेरा वेट मत करो। अनिर्बान बोलता है मिमी मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, एज अ दोस्त मैं तुमसे अभी भी प्यार कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें इतने एफर्ट्स दिए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया है, और इट्स डिपेंड अपॉन यू, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने लिए प्रपोजल दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। तभी हम देखते हैं मिमी को उसके सर का फ़ोन आ जाता है बॉस का, और मिमी बोलती है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे काम में बहुत देरी होता है अनिर्बान, तुम मेरे घर पर आओ तो हम वहाँ पर मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर नूतन आती है यानी झिमली की माँ, और वो झिमली को समझाती हैं देख झिमली जो हुआ उस सब में तेरी गलती नहीं है, और अब तेरी शादी होने वाली, तो उस पर फोकस कर, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए, एक बुरा सपना समझ के, आखिर हम लोग भी तो बुरे सपने के एक दौर से गुजरे हैं, तो तुझे इतना नहीं सोचना है। अप्पू बोलती हाँ और वैसे भी कल तो तुम्हारी शादी है और कितने अच्छे से धूमधाम मचाना है हमको, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने अच्छे से सब कुछ करना है, तो इतना मत सोचो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है एक काम कर काजोल तू भी लालून के साथ जाए, एक बड़ी लिस्ट बनाई है जो सामान लेके आना है। तभी लालून बोलता है ऐसा कौन सा लिस्ट है माँ दे दे मैं लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे उसके माँ बोलती है नहीं तू हैंडल नहीं कर पाएगा, काजोल जाए, एक काम कर
देखूँ तू भी जा, बेटा तू भी जाएगी साथ में तो लालो तुम इन दोनों को लेके जाओ, इनको पता है कौन सा सामान क्या लाना है क्या नहीं है। झिमली मेरे साथ रहती है। तभी अप्पू बोलती हाँ हाँ मैं तो जाऊँगी ही, मुझे भी तो शॉपिंग करनी है, वो सामान लेके आना है। लालू बोलता है क्या माँ, भी तो मैं गया था तभी नहीं बोल दिया। काजल बोलती है अच्छा एक काम करो तुम तैयार हो जाओ। लालू बोलता है अरे पागल हो क्या, मैं तैयार तो हूँ, मैं कितना। तभी नूतन बोलती है अरे कितना सवाल जवाब करते हो तुम लोग, जाओ अभी लेट हो रहा होगा ना, जाओ सामान लेके आओ। तो लालू बोलता है ठीक है एक काम करो सब लोग चलो। काजल बोलती है कि ठीक है एक काम करो लालन तुम फटाफट चलाओ, काकी आप चिंता मत करो वो सब सामान आपका आ जाएगा। और उसके बाद वो लोग जो होते हैं वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ बोलती बस काम अच्छे से हो जाता। अभी झिमली बोलती माँ आपने कहाँ भेजा ये दादा और बॉदी और काजल को साथ में क्या लेने भेजा। तभी उसकी माँ बोलती तेरे लिए एक सरप्राइज़ भेजा है, एक सरप्राइज़ आएगा तू बहुत खुश होगी। तभी झिमली बोलती माँ बताओ ना कौन सा सरप्राइज़ है, मुझे तो अभी से बेचैनी होती जा रही। नूतन बोलती है बता दूँ, अच्छा ठीक है किसी को मत बताना। जो 50 लाख रुपये लड़का लेके भागा था ना, आज वो पुलिस की गिरफ्त में और 50 लाख रुपए निकलने वाली मेरे अकाउंट में है। गाड़ियाँ खरीदना है, एक तेरे लिए एक तेरे दादा के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक साधारण से लोग रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, मिडिल क्लास फैमिली, और वो कोलकाता में शिफ्ट हो रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग गाँव जाने की बात करते हैं और यहाँ पे उनके 2 बच्चे और 1 बच्चियाँ भी रहती हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारी तो पहली बेटी पढ़ने में कितनी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, दूसरी बेटी तो बस सारा दिन डांस करती रहती है। तभी यहाँ पे उसके पिताजी बोलते ठीक है खाने के टाइम खाओ, हम लोग बात करने के टाइम बात करेंगे और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, अभी तुम्हें गाँव जाना है, हम उसी एक्साइटमेंट में रहते हैं। लेकिन उसकी माँ बोलती एक बड़ी बेटी कितनी अच्छे से पढ़ती है लेकिन इसको तो कुछ सुध बुद्धि ही नहीं रहती है। तभी यहाँ पे उसका छोटा बड़ा बोलता है अरे अभी पापा ने बोला ना पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है और बात के टाइम बात, फिर भी आप वही कर रहे हो, खाने के टाइम खाओ ना। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तो डांस करूँगी और बहुत फेमस होंगी और मैं तो सोचती हूँ मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ, मस्त प्लेन में उड़ूँगी। तब इसका भाई बोलता है हाँ और मैं सोच रहा हूँ मैं एयरप्लेन की चेयर पे बन के ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाता रहूँ, तुम खाना लेके आके देती रहो। तभी हम देखते हैं कि बड़ी बेटी एकदम खुश होती, बोलती तुम्हें पता है ना माँ कोलकाता में अभी वो शिफ्ट हुई है झनक, वो पहले जम्मू में रहती, वो क्या डांस सिखाती थी, डांस में एकदम माहिर थी। अभी तो ऐसा लगता है कि उससे मिले, कोलकाता में तो हम तो इसलिए शिफ्ट हुए कि उससे मिल सके। अभी लेट्स सी वो पता नहीं कहाँ पे होगी। वैसे राहुल ने मुझे बताया कि वो कोलकाता में ही है, अभी देखते हैं अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका जो होती है वह पराशर का कॉलर पकड़ लेती है, जहाँ पे पराशर बोलता है मेरा गिरबान को छोड़, कंका ने तो मुझसे कोई बुरा नहीं हुआ। उसके बाद वो चिल्ला के कंका का हाथ छुड़वा लेता है और वो बोलता है कंका से देख कंका अपनी हद मेरा। लेकिन वो दूसरी औरत जो गाँव की रहती है वो भी पराशर पे सवाल उठाए, देख पराशर तू सच सच बता जो भी है ठीक है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है देखो मुझे खुद को नहीं पता वो आदमी कौन है और उससे नूतन का क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर नूतन सच में हमको धोखा दे रही है तो मैं खुद नूतन को माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए मौका तो दे, नूतन को आने तो दे, सच्चाई तो बोलने दे। तभी यहाँ पे सब लोग सवाल करने लगते क्या पता कि नूतन सच ही बोलेगी, क्या पता झूठ भी बोले। पराशर बोलता है अगर वो झूठ बोलेगी सच बोलेगी पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम लोग के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, इतना तो याद रखो। तभी यहाँ पे कंका बोलती मुझे तो पहले दिन से शक था, लेकिन पराशर तू इन्हें नहीं समझा, मैं तुझे बार बार बोलती थी शहरी लोगों पर भरोसा मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। पराशर बोलता है नूतन गंगा तू शांत रहे, नूतन को आने दे, सब सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या लेना चाहती क्या नहीं। दूसरी तरफ पराशर सोच रहा था कि क्या पता नूतन 5 साल पहले शहरी बन के आई थी, क्या इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो नहीं आई थी और पीछे से ये उसके लोग आए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तभी नूतन घर की तरफ आती, पराशर बोलता है कि वो शहरी बाबू कहाँ है, वो बोलती है वो उनको गेस्ट हाउस में छोड़ के आई है तब और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने जा रही है। तभी पराशर बोलता है वो कौन लगते हैं तुम्हारे। नूतन बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरे वैसे भी रिश्तेदार है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पराशर बोलता है अच्छा ठीक है अपने रिश्तेदार को बोलो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।